खाद के ऊपर जब तक यहाँ होलसेलर पर कार्रवाई नहीं होगा, यहाँ जितना पदाधिकारी दोषी है उससे बड़ा दोषी होलसेलर है। होलसेलर लोग के मनमानी के चलते यह भ्रष्टाचार बढ़ता है। यूरिया लिए थे एक बैग, जिसका हमको ऑनलाइन पेमेंट किए थे और उसमें हम 330 रुपये लिया गया था। यूरिया का कालाबाजारी तो है, 330 रुपए बैग यूरिया मिल रहा है। यूरिया है 330। हाँ, बिल है मेरे पास, यह रखा है। जैसे विजय सिन्हा कर रहे हैं जनसंवाद, मतलब जिस तरह का जनसंवाद भूमि सुधार के लिए हो रहा है, वैसा ही जनसंवाद अगर किसानों के साथ हो, ये डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशाश्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के खाद की कालाबाजारी को लेकर के हम लगातार आपके सामने रिपोर्ट लाते रहते हैं। और ऐसे ही मैं आज मुसहरी के जो ये जलालपुर गांव है, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ के किसान से हम पूछेंगे कि उन्होंने खाद की खरीदारी, कौन सी खाद खरीदी है, कितने में खरीदी है। सबसे पहले आप अपना मेरा नाम जुगल किशोर सिंह है, नरौली के निवासी हैं हम। कौन सा खाद खरीदे हैं? यूरिया लिए थे एक बैग, जिसका हमको ऑनलाइन पेमेंट किए थे और उसमें हम 330 रुपये लिया गया था। आप देख सकते हैं टाटन संसार दुकान है, गोला एग्रोटेक है। 330 रुपया जो है, इन्होंने 330 रुपये पे किए हैं यूरिया के लिए और जी। ये प्रमाणित है। हाँ। क्योंकि कई बार हम पर लोगों का आरोप लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या किसान झूठ कह रहे हैं, तो आपने ये प्रमाण दिखाया। जी निश्चित। ठीक है। और रेट और कितना, मतलब ये समस्या इसी विभाग के एक अधिकारी हैं जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं, उनसे हम पूछे कि ऐसा क्यों, तो ना 267 में ही देना था, आपका पैसा वापस होगा। लेकिन आज तक उसके बाद हमको कोई बातचीत की बात है ये लगभग जिस दिन हम पेमेंट किए हैं, हमको याद नहीं है डेट, 15 दिन हो गया लगभग। हाँ। अच्छा, तो वापस होने की बात कही गई, लेकिन वापस नहीं कुछ नहीं हुआ वैसा नहीं। यूरिया का कालाबाजारी तो है, 330 रुपए बैग यूरिया मिल रहा है। कोई बिल है क्या? ना, बिल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तमाम यही रेट है। मुसहरी प्रखंड में हर जगह 330 के आसपास ही चल रहा है। और डीएपी का भी वही स्थिति है। भ्रष्टाचार इसमें कितने में मिल रहा है डीएपी? डीएपी 1700 रुपया। और उसका सरकारी मूल्य कितना? सरकारी मूल्य तो संभवतः 1300 समथिंग है। जी। और 1700 में मतलब 500 रुपये। हाँ, 500 रुपये बैग अधिक लेना पड़ रहा है। कोई निश्चित नहीं है। नहीं, निश्चित नहीं है। वो 1800 में भी बिकता है, यहाँ पर 1700 में भी बिकता है, 1900 में भी बिकता है। जिस ग्राहक को जहाँ से जिस तरह से पट जाए। क्या नाम है आपका? श्रीकांत मिश्रा, डुमरी पंचायत। जी। बताएंगे हम खाद की खरीदारी? हाँ किए। खरीदे आप? डीएपी 1700, आपका यूरिया है 330। हाँ, बिल है मेरे पास, यह रखा है। जी, आप एक बार हमारे कैमरा पे अगर बिल दिखा सकें। और ये कोई सरकारी बिल ये लोग नहीं देते हैं? मतलब नहीं, बस पूजा रिसिप्ट नहीं बना के देते हैं? इतना ही यही मिलता है। किशोर झा नाम लिखा हुआ है आपका, बस बस बस। और जो भी आपने खरीदा है उसकी कीमत लिखी हुई है। ठीक है। तो बस ये पर्चा आपको थमा देते हैं। और बस यहाँ यही मिलता ही है, दुकानदार लोग यही देते एक वो जो एक शिकायत आती है कि खाद के साथ एक्स्ट्रा टैगिंग भी करते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो भी खाद है वो अधिक कीमत हाँ, है। काफी कीमत पड़ा। अभी पहली बार में 320, इस बार 330। अभी 4 दिन पहले मंगवाया है 330 के रेट में। मुक्तेश्वर प्रसाद मुकेश जी हैं, ये किसानों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। आप क्या कहेंगे, खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान? खाद की कालाबाजारी तो इतना अधिक है और इसमें भ्रष्टाचार इतना अधिक है, जिसका जीवंत प्रमाण है कि आज ही जिला कृषि पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लुक बिहार को धन्यवाद देते हैं कि धान क्रय से लेकर और कृषि विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उसको सबसे पहले अगर किसी चैनल ने आवाज़ दिया तो फर्स्ट लुक बिहार ने दिया, तो हम आभारी हैं। हमारा काम सिर्फ आवाज़ बनना ही है, हम किसी को गलत या सही नहीं कहते। जी जी जी। खाद के ऊपर जब तक यहाँ होलसेलर पर कार्रवाई नहीं होगा, यहाँ जितना पदाधिकारी दोषी है उससे बड़ा दोषी होलसेलर है। होलसेलर लोग के मनमानी के चलते यह भ्रष्टाचार बढ़ता है और उचित मूल्य के जगह पर ऊंचे दर पर खाद मिलता है। इसलिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले में जितने होलसेलर हैं, उर्वरक व्यवसायी, वो सबको मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी को किसानों के साथ उसकी वार्ता करानी चाहिए, जैसे विजय सिन्हा कर रहे हैं जनसंवाद। मतलब जिस तरह का जनसंवाद भूमि सुधार के लिए हो रहा है, वैसा ही जनसंवाद अगर किसानों के साथ हो, ये डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा जनसंवाद भूमि सुधार में हो रहा है, वैसा ही कृषि विभाग में होलसेलरों के साथ, किसानों के साथ वो बैठक होनी चाहिए। और होलसेलर, रिटेलर और किसान के साथ जब तक यह बैठक नहीं होगी, तब तक इस खाद
खाद की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लगेगा। तो ये अभी जो है वो किसानों ने किस तरह से बात कही, और इसमें जो मुक्तेश्वर प्रसाद मुकेश जी जो है, जो किसानों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं, उनका कहना था कि जिस तरह का भू सुधार के लिए विजय सिन्हा जी ने जिस तरह का जनसंवाद एक अभियान चलाया है, उसी तरह से किसान के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री जो हैं, वो भी अगर किसानों और जो आपको होलसेलर हैं, खाद विक्रेता, उनके बीच इस तरह का जनसंवाद हो तो उनके लिए भी बड़ी सहूलियत होगी। फिलहाल के लिए ये हम खबर आप तक पहुंचा रहे थे। आगे इस पर क्या होगा इसका अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।